आफ्टरनून स्टूडेंट्स 8वीं क्लास के हिंदी विषय में हमारा छठा पाठ चल रहा है। पाठ है भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए ये एक कविता है जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। तो इस कविता का सरलार्थ करने से पहले हम यह जानेंगे कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। इस कविता का मोरल क्या है। तो डाकिया का क्या कार्य होता है। डाकिया संदेशवाहक होता है। एक स्थान का संदेश दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य होता है। तो यहाँ पर कवि ने डाकिया किसे कहा है? पक्षी और बादल को। पक्षी और बादल को किसका संदेश पहुंचाते हैं? भगवान का। तो भगवान के संदेशवाहक हैं, भगवान के डाकिए हैं। कहाँ पर पहुंचाते हैं ये संदेश? ये मनुष्य के पास। तो पक्षी और बादल जो भगवान का संदेश मनुष्य के पास पहुंचाते हैं, क्या संदेश पहुंचाते हैं? तो इस कविता में हम यही जानेंगे कि पक्षी और बादल भगवान का कौन सा संदेश मनुष्य तक पहुंचाते हैं। तो देखो, कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के संदेशवाहक हैं जो भगवान का संदेश लेकर एक देश से दूसरे देश जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि कहते हैं कि उनके इस संदेश को हम मनुष्य तो नहीं समझ पाते हैं, परंतु उनके पत्रों को, उनकी चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी पहाड़ पढ़ते हैं। बाँचने का क्या अर्थ है? पढ़ना। तो भगवान के जो संदेशवाहक जो चिट्ठियाँ जो पत्र लेकर आते हैं, मनुष्य उनको नहीं समझ पाता है, नहीं पढ़ पाता है, परंतु पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनके लाए हुए संदेश को पढ़ते हैं। आगे कवि कहते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो केवल यही देखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। कवि कहते हैं, हम तो केवल यह अनुभव करते हैं, यही देखते हैं कि एक देश से दूसरे देश में खुशबू आता है। जैसे हवा के द्वारा एक देश का सुगंध, एक देश की खुशबू दूसरे देश पहुंचती है, जो कि हवा के माध्यम से या पक्षियों की पंखों पर बैठकर एक देश से दूसरे देश पहुंचता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और बादल जो एक देश से के तालाब, सरोवरों, नदियों का पानी भाप के रूप में लेते हैं और दूसरे देश में उसको बरसा देते हैं। तो ये कविता है जिसमें कवि क्या कहते हैं कि पक्षी और बादल जो भगवान के संदेशवाहक होते हैं, परंतु उनका संदेश मनुष्य नहीं समझ पाते। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनके पत्रों को पढ़ते हैं। मनुष्य तो केवल यही समझते हैं कि एक देश से दूसरे देश को खुशबू आती है, जो कि हवा के माध्यम से या पक्षियों की पंखों पर बैठकर पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश पहुंचती है, या एक देश से बने बादल दूसरे देश में बरसते हैं। परंतु इनके माध्यम से क्या संदेश देते हैं भगवान हमें, हम यह नहीं समझ पाते। तो देखो, एक देश से का खुशबू दूसरे देश पहुंचते हैं, तो इससे क्या संदेश होता है? पक्षी जो एक देश की खुशबू को दूसरे देश पहुंचाते हैं, तो इससे पक्षी क्या संदेश देते हैं? पक्षी सद्भावना का संदेश देते हैं। आपस में मनुष्य को सद्भाव से रहने का संदेश देते हैं। मनुष्य ने जो भौगोलिक सीमाएं बनाई हैं, पृथ्वी के टुकड़े को बांटा है, यह मेरा देश है, भारत है, यह पाकिस्तान है। हमने समय सीमाएं बनाई, भगवान ने नहीं बनाई। भगवान ने आकर ये सीमाएं नहीं बनाई कि भाई यहाँ पर तो भारत है। ये किसने बनाई है? ये समय इंसान ने बनाई है, मनुष्य ने बनाई है।
और हमने ही ये मेरा तेरा कि ये भेदभाव के भाव उत्पन्न किए हैं, घृणा के भाव बीज ये हमने समय बोए हैं। लेकिन पक्षियों में, बादलों में, पेड़ पौधों में, और हम देखते हैं कि सरोवरों में, नदियों में, पहाड़ों में ऐसे कोई भेदभाव के भाव नहीं होते हैं। बादल होते हैं, एक देश के नदियों, सरोवरों, तालाबों से पानी जो लेते हैं और बादल बनकर दूसरे देश में बरस जाते हैं। इनमें कोई भौगोलिक सीमाओं में नहीं बंधे होते हैं कि हमने भारत के नदी तालाबों से, यहाँ से जैसे वाष्पीकरण से पानी लिया और हम भारत में ही बरसें, क्या हम उनको रोक सकते हैं? नहीं। तो ये क्या होते हैं? स्वच्छंद होते हैं, हवा के साथ चलते हैं। तो एक देश से पानी लेकर दूसरे देश में बरसते हैं। इनमें कोई भौगोलिक सीमाओं में नहीं बंधे होते, कोई भेदभाव की भावना इनमें नहीं होती। इसी प्रकार से पक्षी होते हैं, पक्षी भी ये नहीं होती कि हम भारत के पक्षी भारत में ही उड़ेंगे रहेंगे, हम पाकिस्तान के पक्षी पाकिस्तान में ही रहेंगे, नहीं। ये इन भौगोलिक सीमाओं को नहीं जानते हैं। पक्षी को जहाँ पर भी उनको अच्छा वातावरण मिलता है, पानी मिलता है, दाना मिलता है, वहीं पहुँच जाते हैं। और तो ये हमें एकता, भाईचारे का संदेश देते हैं। इसी प्रकार से जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे भी परोपकार का संदेश देते हैं। ये भी जो भी इनको पर से फल लेता है, ये भेदभाव नहीं करते कि किसको ये अपना फल देंगे, किसके ये नहीं। इसी प्रकार नदियाँ, तालाब होती हैं, सभी को अपना पानी देती हैं, कोई भेदभाव नहीं करती। पहाड़ भी सभी के लिए होते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। तो इनमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती। पक्षी, बादल, पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, पहाड़, इनमें स्वार्थ भावना नहीं होती, निष्पक्ष होते हैं। और यही मनुष्य को यही संदेश देते हैं कि मनुष्य भी इन सभी भेदभाव को भुलाकर प्रेम से रहें। परंतु मनुष्य इनके इस संदेश को नहीं समझ पाता है। तो ये कविता आपको पढ़नी है, सरलार्थ याद करना है और लिखना भी है।